हिंडेनबर्ग की फिर से एक नई रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने मौजूदा सेबी की चेयरपर्सन पर आरोप लगाए हैं कि अदानी का जो काला पैसा बाहर के देशों में यूज़ हो रहा है, वहाँ पर उसमें वो खुद शामिल थी, ऐसा आरोप उन्होंने लगाए हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सबूत अपने नए रिपोर्ट में दिए हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि मॉरिशस में भी जो ऑफशोर फर्म है, वहाँ पर भी अदानी के स्टेक्स है, वहाँ पर भी इनका इन्वेस्टमेंट था। आप ये पूरी रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसकी लिंक भी हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप पूरी रिपोर्ट जाके पढ़ लीजिएगा। सेबी ने पिछले 18 महीने में जब से इनकी रिपोर्ट आई है, कुछ भी बड़ा एक्शन अ, अदानी ग्रुप के ऊपर नहीं लिया। उल्टा पिछले महीने ही उन्होंने इस हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया था, जिसका डिटेल जवाब उन्होंने दिया था। लेकिन फिर भी उसके बाद भी सेबी ने कुछ भी एक्शन अदानी ग्रुप के खिलाफ नहीं लिया है। यहाँ पे बहुत सारे सबूत इस हिंडनबर्ग ने दिए हैं। किसी मॉरिशस में एक आईआईएफएल नाम की कंपनी है, जहाँ पर उनके भाई विनोद अदानी जो है वो यहाँ पे डायरेक्टर है, और यहाँ से फंड्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते हैं, यानी काला मनी जो टेम्पो भर भर कर इधर से उधर जाता है, जिसका जिक्र मोदी ने किया था, वही अब उसका जिक्र यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये सभी रिपोर्ट में डिटेल जानकारी यहाँ पर दी गई है कि कैसे एक अदानी वॉच नाम की फर्म थी, उसने भी दिसंबर 23 में एक इन्वेस्टिगेशन करके गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी कहाँ-कहाँ से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। एक बरम्यूडा में भी इनका एक फंड है, जीडीओएफ नाम का, वहाँ से भी पैसे कैसे मॉरिशस में ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसे जो देश के बाहर इनका जो टेम्पो घूम रहा है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी है। फिर यूरोप के कैरेबियन बेटों में, स्विट्ज़रलैंड में, बरम्यूडा में, कहाँ-कहाँ पर ये काले धन का टेम्पो इनका घूम रहा है, इसकी पूरी जानकारी अदानी वॉच ने भी दी थी। उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स जो एक प्रख्यात अखबार है दुनिया का आर्थिक विषय पर, इसने भी खुद की इन्वेस्टिगेशन करके एक बड़ी रिपोर्ट दी थी। इसका भी ज़िक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। आप यहाँ पर इसका एक टाइटल देख सकते हैं, और पूरी रिपोर्ट आप फाइनेंशियल टाइम्स पर जाकर ये मौजूद है, वहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में लंदन की कोर्ट में भी इस केस चालू है, वो वायर कार्ड फ्रॉड नाम से केस है, जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसका भी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। लेकिन ये जानकारी सामने आने के बाद भी अभी तक कुछ सरकार की तरफ से कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। और विनोद अदानी जो गौतम अदानी के भाई है, उन्होंने 2017 में किसी एक फर्म के डायरेक्टर के रूप में आए थे। इसकी भी पूरी जानकारी है। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि मदाबी पुरी बुच, ये जो सेबी की चेयरपर्सन है, और उनके हस्बैंड जो है धवल बुच, इन दोनों के बीच कैसे टेम्पो भर-भर कर पैसे इधर से उधर जा रहे हैं, इसका भी ज़िक्र इसमें है, इस रिपोर्ट में पूरा है। और जो जब ये सेबी की चेयरपर्सन बनी थी, तब गौतम अदानी उनको मिलने के लिए गए थे, इसका भी ज़िक्र इसमें इस रिपोर्ट में किया गया है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप उन्होंने इस सेबी चेयरपर्सन के ऊपर लगाया है, जिसका जवाब उनको देना होगा। उन्होंने तो उसका डिनाई किया है चार्जेस, लेकिन इसका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ये देखिए कि आईआईएफएल नाम से जो कंपनी स्थापन हुई थी, इसके फंड्स लगभग $10 मिलियन इनका इनकम दिखाया गया था इन दोनों का, जो उनके मौजूदा इनकम के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। तो ये सब जानकारी सामने आ रही है, इनकी वेबसाइट पर ये पूरी है। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल उनको बोला था, सेबी को, कि आप ये पूरा फ्रॉड, ये अदानी के जो ऊपर जो आरोप है उसको इन्वेस्टिगेट करें, तो सेबी ने उसका इन्वेस्टिगेट कुछ ज़्यादा किया नहीं, और बाद में बोला कि हमको कुछ मिला नहीं है। तो इसके ऊपर भी इनको हिंडनबर्ग को डाउट आया था, इसलिए उन्होंने ये पूरा जानकारी बाहर निकाली है कि अभी जो वॉचडॉग है, जो संस्था खुद इनकी तफ्तीश करने वाली है, उनके चेयरपर्सन पर ये आरोप लगा है कि आप ही उसमें शामिल हो। इसलिए ये उनका आरोप है कि ये संस्था लायक नहीं है, या इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, और ये इसको अदानी ग्रुप के जो एलिगेशंस है, इसके ऊपर इस संस्था को नहीं रखना चाहिए। ऐसे भी आरोप इन्होंने लगाए हैं। मॉरिशस में जैसे कैसे कंपनी एक स्थापन की थी, इसका भी जानकारी उन्होंने दी है। तो ये पूरा देश के बाहर जैसे टेम्पो भर-भर कर इस देश से उस देश में पैसे जा रहे हैं, जैसे मोदी जी ने खुद कहा था कि टेम्पो भर-भर पैसे दिए, उसके सबूत अब सामने आए हैं। तो अब मोदी जी और बीजेपी को ये चाहिए कि ये इस टेम्पो के पीछे अपनी ईडी, सीबीआई, आईटी लगाए, और ये सब सब जानकारी बाहर जनता की तरफ सामने लाए, क्योंकि अभी उनका कर्तव्य है कि ये जानकारी जनता के ऊपर आनी चाहिए। और ये मदाबी बुच और धवल बुच के बीच में किसी शेयर्स के ट्रांसफर हुए हैं, पैसे का पैसे जैसे टेम्पो भर भर के इधर से उधर गए हैं, अपने पर्सनल ईमेल आईडी आईडी से जैसे उन्होंने
शेयर के ट्रांज़ैक्शंस किए हैं, इधर से उधर टेम्पो भरकर पैसे भेजे हैं, इसका सब ज़िक्र इस रिपोर्ट में है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये जानकारी अभी पब्लिक डोमेन में आ गई है, इसमें हंगामा होने वाला है। तो शायद इसी को छुपाने के लिए क्या 2 दिन पहले ही संसद को बंद किया गया कार्यवाही को, ये भी एक सवाल पैदा हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जब ये इन्वेस्टिगेशन गया था, तब सेबी ने कहा था कि कुछ डेड एंड पर आई है वो, जहाँ से आगे कुछ नहीं कर सकती। जो क्योंकि उनको कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि अभी ये हिंडनबर्ग आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि खुद चेयरपर्सन ही इन्वॉल्व थी सेबी की इसमें, इसलिए उन्होंने आगे कुछ किया नहीं। एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, जिसका जवाब अभी सरकार को देना चाहिए कि एक तो सेबी जो है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है इन डायरेक्टर्स के ऊपर, या फिर ये इसमें और क्या करती है, अब देखना होगा। ये जो देखिए आप देख सकते हैं सेबी ने आगे दिया था कि इस ये जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दायर की है, उसका भी डिटेल्स उन्होंने दिया है। इस एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट जो मई 2023 में आई थी कि उन्होंने कुछ आगे मिला नहीं है। लेकिन उन्होंने क्यों एक्शन नहीं ली, इसका जवाब ये रिपोर्ट में दे रही है कि ये खुद इसमें इन्वॉल्व थे और क्या-क्या क्यों नहीं इन्वॉल्व थे, क्योंकि अदानी के शेयर होल्डर्स जो है ऑफशोर, उसमें ये खुद इनका पैसा लगा हुआ है, मॉरिशस में लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट का भी ज़िक्र है, वहाँ पर किसी सीक्रेट के ज़रिए भी उन्होंने ये कुछ बातें सामने लाई थी, किसी प्राइस मैनिपुलेशन करके रूल्स को ऐसे-तैसे करके ये ऐसे फ्रॉड किए जा रहे हैं। और बाद में ये भी बताया गया कि अप्रैल 17 से मार्च 22 के बीच जब मदा बी बुच फुल टाइम डायरेक्टर बनी, तो उनके 100 तब भी उनके पास 100% शेयर थे ऑफशोर सिंगापुरियन फर्म कॉल अगोरा पार्टनर्स के नाम से। जो अगोरा पार्टनर्स में उसमें उनके हस्बैंड भी खुद पार्टनर है। ये शेयर्स उन्होंने बाद में मार्च 2022 में चुपके से अपने हस्बैंड के नाम पर पूरे 100% शेयर ट्रांसफर किए थे। अगोरा पार्टनर्स जो एक फर्म सिंगापुर में रजिस्टर है, उसके डायरेक्टर्स ये दोनों खुद है, ऐसी जानकारी भी दी गई है। और मदावी बुच के लिंक्डइन प्रोफाइल से उन्होंने जानकारी निकाली है कि ये मार्च 2022 में जब फुल टाइम बनी ही थी, उसके बाद उन्हें ये शेयर्स अपने हस्बैंड के नाम पर पूरे ट्रांसफ़र किए। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें उन्होंने कही है, ये टेक्निकल बातें हैं, सामान्य लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी का प्रोब हो, तभी ये बातें और ज़्यादा सामने आएगी। उसके बाद और ज़िक्र किया है उन्होंने कि ऐसे सेबी के डायरेक्टर होते हुए भी उनके हस्बैंड को एक ब्लैकस्टोन नाम की कंपनी में सीनियर एडवाइज़र नाम से नियुक्त किया गया है, जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म है, जिसका कुछ भी एक्सपीरियंस इनके हस्बैंड को नहीं है। फिर भी उनको उनका डायरेक्टर पे नियुक्ति दे दी गई और इसके जुड़े हुए जो एसेट क्लास है, उसपे जुड़े हुए जो कंपनी है, उसकी एडवर्टाइज़मेंट ये चेयरपर्सन मैडम खुद कर रही थी। तो ये नेक्सस से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पूरा मामला यहाँ पर सामने आया है कि जिस कंपनी को फ़ायदा अपने हस्बैंड खुद वहाँ पे डायरेक्टर है, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये मैडम उसका ये एक प्रोपेगेंडा कर रही थी, उसको प्रमोट कर रही थी। इसकी जानकारी भी आगे आप देखेंगे। ये इसको ये इस एडवाइज़र को ब्लैकस्टोन ब्लैकलिस्ट कंपनी को ही ये के सेबी लिए की सेबी ने मैडम ने प्रपोज़ किया प्रपोज़ था, किया था। एडवाइज़र टू ब्लैकस्टोन, ब्लैकस्टोन कंपनी को, जिस ब्लैकस्टोन कंपनी में खुद ये इनके हस्बैंड एक डायरेक्टर है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आए हैं। उसके बाद ये लिख रही है कि ये 3 कंसोलिडेटेड फर्म्स है, जिसके ऊपर उनको आईपीओ में, प्राइवेट एंटिटी में बेनिफिट्स पहुँचाने के लिए ये फर्म ब्लैकस्टोन नाम की फर्म ने काम किया है। और ये मार्च 2022 में सेबी की चेयरपर्सन बनने के बाद उन्होंने खुद ये आरईआईटी के रूल्स रेगुलेशंस ड्राफ्ट किए थे, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म नाम से जाने जाते हैं। तो इसके ऊपर भी उन्होंने डिटेल रिपोर्ट दी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इंडस्ट्रीज़ के कॉन्फ्रेंसेस में भी सेबी की चेयरपर्सन ने इसको प्रमोट किया कि उनका प्रोडक्ट कौन से एसेट क्लास लेने हैं। जो एसेट क्लास का वो प्रमोट कर रही थी, उस उसके लिए जो ब्लैकस्टोन नाम की कंपनी उसको ही फ़ायदा हो रहा था, जिसमें उनके हस्बैंड खुद एक डायरेक्टर नाम से नियुक्त किए गए। और ये मनी कंट्रोल के आपकी भी रिपोर्ट देख सकती है, वहाँ पर ये सेबी की मैडम डायरेक्टर मैडम ने ये फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बोला है उनका, कि जो जिसमें उनके हस्बैंड ही खुद डायरेक्टर है। ये सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। और ये सब रिपोर्ट आप देख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी, टेक्निकल जानकारी इस रिपोर्ट में है। इसकी लिंक हमने वेब अपने कमेंट बॉक्स में डाली है, आप यहाँ पर जाकर पूरा देख सकते हैं। तो उनके पास 99% स्टेक है, ये आइगोरा एडवाइज़री के उस जिसमें उनके हस्बैंड खुद डायरेक्टर है। और 2022 में इनका रेवेन्यू इस फर्म का $2,61,000 था। कितना बड़ा रेवेन्यू, जो उनके जो एसेट डिक्लेयर है उनकी संपत्ति, उसके 4.4 टाइम्स ज़्यादा है, ऐसा उन एलिगेशंस इस रिपोर्ट में किया गया है। तो एगोरा एडवाइजरी फर्म का भी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो एक मुंबई में रजिस्टर्ड फर्म है। इसके डायरेक्टर में माधवी बुश नाम का, उनके खुद का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जो
तो हिंडनबर्ग ने निकाला है अपने ही वेबसाइट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। और सिंगापुरियन जो कंसल्टेंसी फर्म है, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि वहाँ पर एगोरा एडवाइजरी उसमें है, उसमें उनके स्टेक्स है। और कंक्लूजन उन्होंने ये बाद में ये निकाला है कि सेबी को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसलिए कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि इसके ऊपर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी का प्रोब हो, जो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल होती है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए।